हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं बिहार पैरामेडिकल के नंबर 1 यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पे। तो कैसे हैं साथियों? आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और काउंसलिंग के प्रति पेशेंस बनाए हुए होंगे। और पेशेंस बनाए रखिएगा दोस्तों, देरी हो रहा है कोई बात नहीं, है ना। कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है ना। तो थोड़ा सा देर हो रहा है लेकिन पेशेंस बनाए रखिए और आप लोग का एडमिशन होना है ना। और आज मैं आप लोग को इस वीडियो में काउंसलिंग से रिगार्डिंग कुछ अपडेट, है ना। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट कि जिन बच्चों का ज्यादा रैंक है वो लोग काउंसलिंग कैसे करेंगे, कौन से कॉलेज को काउंसलिंग के दौरान, है ना, फिल करेंगे, कॉलेज डालेंगे कि ताकि उनको कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटी मिल जाए, है ना। तो ध्यान रखना, इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा सभी विद्यार्थी और दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कर दीजिएगा। जिनका भी ज्यादा रैंक है वो लोग, है ना, देख लेंगे वीडियो को। और इस वीडियो में आपको पूरे कॉलेज लिस्ट को बताने वाला हूं कि किस कॉलेज को आपको डालना है। आपको अगर एएनएम डालना है तो किस तरीके से डालना है, जीएनएम डालना है किस तरीके से, ओटी लैब एक्सरे किस कॉलेज में पहले डालना है, किस कॉलेज में बाद डालना है, ये सारा चीज मैं बताने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा। अगर चैनल पे नए है, पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए अब जिनका 20,000 25,000 है तो उनका तो बहुत कम चांस है बाबू, है ना। जिनका 20,000 25,000 रैंक है ना बाबू, उनको ध्यान देना। जैसे 20,000 है 25,000 है, मैं बता रहा हूं मैक्सिमम मैं बता रहा हूं बाबू 10 से 12,000 तक, 10 से 12,000 तक वालों का 95% हो जाता है। लेकिन इनका क्या है ना कि 5% चांस है कि मिल जाएगा, 95% चांस है कि नहीं मिलेगा, है ना, नहीं मिलेगा। तो इनकी उम्मीद ही छोड़ दो। मैं तो कहूंगा बाबू आप इधर टाइम वेस्ट मत करना, चुपचाप, है ना, पैरामेडिकल का आपकी डेडिकेटेड होकर के तैयारी करना। आपको कहते हैं ना कि जब पैरामेडिकल, देखो कोई भी एग्जाम टफ नहीं होता है बाबू, ये बात ध्यान रखना, मेरी बात को समझो, है ना। कोई एग्जाम टफ नहीं होता है, मार्गदर्शन, और वो एग्जाम कोई टीचर उचर पास नहीं कराता, वो स्टूडेंट पास कराता है। टीचर तो केवल मार्गदर्शन करता है कि आप इधर नहीं इधर जाओ, है ना। तो आपके ऊपर है, तो आप बेहतर तरीका से पढ़ाई करिएगा ना तो कोई भी एग्जाम छोटा नहीं होता है। तो पैरामेडिकल कौन सी बड़ी बात है। तो जिन बच्चों का 20,000 15,000 है ना है तो वो लोग फिर से अगेन तैयारी में लगिए। और मैं आपके लिए एक बेहतर बैच बता देता हूं, है ना, ये हमारा उमंग बैच है ना। इसके अंदर बाबू हम लोग जो है फुल सिलेबस, है ना, फुल सिलेबस कवर कराएंगे एकदम पूरा A to Z आपको पैरामेडिकल के लिए। और बता रहे हो ना कि इसका प्राइस 699 रुपये आप देख सकते हैं, है ना, ऑफर प्राइस है ना। ऐसे इसका प्राइस 799 है ना, 799 प्राइस है, लेकिन अभी ऑफर में चल रहा है ना। तो आप 699 में मिल जाएगा, जिसके अंदर बाबू आपको सभी विषय के रिकॉर्डिंग क्लास मिल जाएंगे, लाइव क्लास मिलेगा। पहले लाइव होगा और वही लाइव डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा रिकॉर्डेड में, और आप जब चाहे जितना बार चाहे उतना बार देख सकते हैं। चैप्टर वाइज क्लास होगा, थ्योरी होगा, चैप्टर वाइज एमसीक्यू भी कराया जाएगा, चैप्टर वाइज आप लोग को टेस्ट भी कंडक्ट कराया जाएगा। और टेस्ट सीरीज आपको पता ही है 20 से 21 को हम लोग फ्री में सब बैच के अंदर ही देते हैं। ठीक है, सभी विषय का मॉडल पेपर यानी मिक्स करके क्वेश्चंस कराया जाता है, जो चैप्टर वाइज हो गया। अब उसके बाद ओवरऑल मिक्स कर दिया जाएगा, बाकी फिर टेस्ट सीरीज में समझा दिया जाएगा। ठीक है, 18 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन के साथ आप लोग को पीडीएफ फॉर्मेट में प्रिंट आउट आप जाकर के निकलवा सकते हैं, उस तरीके के फॉर्मेट में दिया जाएगा। और सभी विषय के आप लोग को नोट्स भी दिए जाएंगे, जैसे जैसे चैप्टर पढ़ाया जाएगा वैसे वैसे नोट्स भी दिए जाएंगे, है ना। ठीक है, समझ में आया। सब इतना ही 699 में आप लोग को करा दिया जाएगा। और जितना हो सके डाउट सेशंस वगैरह हर एक चीज रहता है ना, सब चीज। तो ये अगर आप लोग कहीं ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो मैं आप लोग को सबसे बेस्ट दूंगा 699। 300-400 का किताब आएगा, वो किताब से बढ़िया आपको कोर्स है। किताब में तो भाई कुछ ही लिमिटेड रहेगा, कुछ चीजें नहीं समझ में आएगी, लेकिन यहाँ पे टीचर है, हर एक चीज समझाएगा। ऑल सब्जेक्ट यहाँ पे होने वाला है, पूरा सब्जेक्ट पैरामेडिकल का फुल। आप एक बार पेमेंट दो और पैरामेडिकल जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है आपका, तब तक आप इस बैच को ले सकते हैं ना। पढ़ते रहिए एकदम डेडिकेटेड होकर के। अब हम बात करते हैं सर रैंक के बारे में। सबसे पहले मैं रैंक बता देता हूं कि कितना कितना रैंक तक यहाँ पे पॉसिबिलिटीज हैं। देख सकते हैं जैसे जैसे डेट बढ़ेगा वैसे वैसे बहुत सारे बच्चे एडमिशन लेंगे बाबू, इसलिए ये रैंक बढ़ता जाएगा, है ना। कि जितने बच्चे, है ना, जितने बच्चे अपेयर होंगे सब तो करना नहीं चाहेगा। अभी तक तो बहुत सारा का ग्रेजुएशन में एडमिशन भी ले लिया होगा, है कि नहीं। अब ग्रेजुएशन थोड़े कैंसिल करने जाएगा, है कि नहीं। बहुत सारे बच्चे ग्रेजुएशन में एडमिशन कर लेते हैं, पैरामेडिकल फिर छोड़ देते हैं एग्जाम देने के बाद भी। तो कहीं ना कहीं जो अच्छे रैंक लाए तो वो तो निकल गए। कुछ बच्चे जो अच्छा रैंक लाता है उसका दिमाग जल्दी काम करता है, वो कहता है कि समय वेट नहीं करना है, निकल जाता है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों
देखो जीएनएम के लिए बाबू, जीएनएम के लिए देखो यूआर में इतना है, ईबीसी में इतना 3500, 7000, 2000, है ना, क्योंकि एसटी वालों का सीट बहुत कम है इसीलिए इनका भी रैंक ज़्यादा मैंने नहीं लिखा है, ठीक है। और एवरेज, ये एवरेज है, अप्रॉक्सीमेट है जो आप लोगों को होने वाला है इस बार, है ना। देख सकते हैं एएनएम का, है ना, और जीएनएम का, है ना, जिनका इतने के एवरेज में अराउंड में अगर आ रहा है तो आप लोग को मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी, एकदम टेंशन नहीं लेना, आप लोग को कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है ना। ध्यान रखना ये तो कट ऑफ है बाबू, है ना। यूआर में देखना अगर एएनएम के लिए 9000 है, 8500 है, 7000 है, या एससी में 9000 है, या एसटी में 6000 है, तो आप लोग को एएनएम मिल जाएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। यूआर में अगर 3000 है, ईबीसी में 4000 है, बीसी में 3000 है, और एससी में अगर 4500 है, एसटी में अगर 1500 के आसपास रैंक है, तो आप लोगों को दोस्तों मिल सकता है कॉलेज, है ना। कॉलेज मिलने की संभावनाएं हैं, है ना। चलिए अब मैं थोड़ा सा आपको कॉलेज के ऊपर बता देता हूं, है ना। आप लोग के अंदर मचा हुआ होगा चुल कि सर कॉलेज कौन सा डालेंगे। ध्यान देना बाबू, अब मैं कॉलेज को बताने जा रहा हूं आप लोगों को। देखो ये थोड़ा सा धुंधला है, इसका पीडीएफ हम कोशिश करेंगे टेलीग्राम पे डलवा दे, है ना। टेलीग्राम पे जस्ट इस वीडियो के बाद आप लोग को मिल जाएगा, है ना। देख सकते हो। बाकी आप लोग देखो, जो बच्चे ध्यान देना, देखो यहाँ पे भी लिख दिए हैं 8000, 9000, 10000, 12000, 13000, 15000 तक हम मैक्सिमम लिखे हैं कि अगर यह है तो पॉसिबिलिटी है कि आपको मिल जाएगा। अब डालना कैसे है ध्यान देना, उस सब बच्चे देखना एएनएम, या पहला पॉसिबिलिटी मैं बता दूं कि अगर आपको आसपास का जो है, ठीक है, अगर आपके आसपास का जो कॉलेज है, अगर आपको आसपास का जो भी एएनएम कॉलेज है, ध्यान देना, एएनएम जो कॉलेज है आसपास का, है ना, आसपास का जो एएनएम कॉलेज है बाबू, पहले वो डालने का प्रयास करना, ठीक है। पहले वो डाल देना, ठीक है, आसपास का कॉलेज डाल देना, और उसके बाद, है ना, 3-4 कॉलेज आपके आसपास का, जहां आप रह रहे हो वहां के आसपास का कॉलेज डाल देना 3-4। फिर उसके बाद बाबू मेरे जो भी पीडीएफ में है एकदम सेम उसी तरीके से कर देना, ठीक है, सेम उसी तरीके से कर देना। देखो मैं बता देता हूं, सबसे पहले कौन सा कॉलेज डालना है। देखो सबसे पहले कॉलेज है हमारा एएनएम वेस्ट चंपारण डालना है। फिर उसके बाद एएनएम स्कूल बख्तियारपुर क्या नाम है, हाँ कौन है, गोपालगंज का डालना है। एएनएम स्कूल भभुआ कैमूर का डालना है। भोजपुर का, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, जमुई, है ना, वैशाली, समस्तीपुर। फिर उसके बाद बाबू क्या नाम है, समस्तीपुर, दरभंगा, फिर उसके बाद रोहतास, फिर दरभंगा, है ना, सारण, गोपालगंज। देखिए आप लोग को दिख रहा होगा, है ना। देखिए हम सीरीज वाइज देखिए नंबरिंग भी लिखते चलें, इसी तरीके से डालिएगा, वो तभी पॉसिबिलिटी है कि आपका ज़्यादा होगा। और मैं लगभग 2-3 साल से ये सब कॉलेज का अरेंज किया हूँ, तब जाकर के बच्चों को मिल जाता है, लगभग बच्चों को मिल जाता है। अब कुछ बच्चों को नहीं मिलता है, इसमें ज़रूरी नहीं कि सबको मिल जाए, हाँ जिनका रहेगा तो अच्छा खासा लगभग बच्चों को ले लेते हैं ना इन सभी कॉलेजेस में। आप देख सकते हो, वीडियो को पॉज करके भी आप चीज़ों को ले सकते हो। लगभग 31 कॉलेज डाल देना, उसके बाद जो बचल कुचल है सब डाल देना। अगर आपको बहुत ज़्यादा है, 12000, 13000 है, तो बाकी जो बचा हुआ कॉलेज है सब डाल देना, ठीक है, नीचे में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं जीएनएम के लिए बाबू, है ना। जीएनएम के लिए आपको कौन कौन से कॉलेज डालने हैं। देखिए बाबू, जिनका भी ज़्यादा रैंक है सबसे पहले वो क्या डालेंगे, कटिहार का कॉलेज डालेंगे, फिर बक्सर का डालेंगे, लखीसराय, वैशाली, है ना, फिर बांका, फिर खगड़िया, भभुआ, जमुई, वेस्ट चंपारण, और फिर उसके बाद सहरसा, एंड फिर अदर कॉलेज, यानी आगे का कॉलेज भी डाल दीजिएगा जीएनएम के लिए, ठीक है ना। यही टेक्निक है बाबू, और कोई टेक्निक नहीं है। आप लोग सोच रहे हैं कि फलाने टीचर से, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग ये टेक्निक अपनाओ, हम लोग भी इसी तरीके से काउंसलिंग करते हैं, है कि नहीं। चलिए आगे बात करते हैं। जीएनएम हो गया, एएनएम हो गया। अच्छा जिन लोगों को भैया अलग अलग कॉलेजेस में लेना है, जैसे देखो अब यहाँ पे अदर कॉलेज जैसे ओटी, लैब टेक्नीशियन वगैरह वगैरह, तो देखो ये सब है जीपीआई सिवान। देखो ये सब क्या है, ये शायद फार्मेसी का होगा ना, ये फार्मेसी का होगा जीपीआई वाला, ठीक है। ये जीपीआई जितना है बाबू, फार्मेसी के लिए पहले सिवान डालना, सहरसा, बांका, पावापुरी, भभुआ, ठीक है। पटना वाला लास्ट में डालना, और ना हो सके अगर ज़्यादा रैंक है तो मत ही डालना, क्योंकि कोई फायदा नहीं आने वाला, क्योंकि वो 30 की सीट है, 30 की 20 के आसपास सीट है वहाँ पे, है ना। बाकी यही डालना, ये सब नए नए कॉलेज हैं तो सीट अभी भरपूर मिलेगा, है ना। फिर उसके बाद देख लो ये सब कॉलेजेस डाल दीजिएगा इनका, है ना। यहाँ पे भी मतलब और भी जैसे एक्सरे, ओटी, लैब टेक्नीशियन, ईसीजी के लिए भी है ना। हाँ ध्यान रखना, पटना का देखो हम 3-4 कॉलेज छोड़ देते हैं, 3-4 कॉलेज छोड़ दीजिएगा। जैसे अगर आप लोग का बहुत ज़्यादा रैंक है, 8000, 9000, 7000 रैंक है, तो आप क्या करिएगा, पटना का जो एनएमसीएच, पीएमसीएच, टीएमसीएच छोड़ दीजिएगा,
3 कॉलेज को छोड़ ही दीजिएगा, बाकी सब कॉलेज को इसी असेंडिंग डिसेंडिंग में सजा दीजिएगा, और बाकी जो आपका कॉलेज बचेगा आप अपने अकॉर्डिंग डाल दीजिएगा जरूर, है ना, डालिएगा जरूर बाबू। हमने 18 कॉलेज को यहाँ पे शो किया है ना। देखो अब कॉलेज वाइज पूरा नहीं कर, मतलब क्या कहते हैं वो, कोर्स वाइज नहीं कर सकते कि ओटी में, वो तो ओटी में हो ना, तो ओटी में ही सब कॉलेज इसी तरीके से। अगर आपको ओटी लेना है तो ओटीए का खाली डालिएगा, अगर आपको एक्सरे भी है तो ओटी एक्सरे ऐसे करके मिक्स कर करके डालिएगा, मिक्स करके डालिएगा, ओटी एक्सरे, है ना। 4-5 गो ओटी डाल दिए तो 4-5 गो एक्सरे डाल दिए, तो 4-5 गो ईसीजी डाल दिए, फिर उसके बाद एक्सरे, फिर मतलब जो भी है ईसीजी टेक्नीशियन, है ना, फिर लैब टेक्नीशियन, मिक्स करके और फिर उसके बाद बाकी बचा हुआ कॉलेज को अरेंज कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि आप लोगों को मिलने की पॉसिबिलिटी पूरी बढ़ जाएगी, है ना, क्योंकि हर एक कॉलेज के पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। जैसे ही काउंसलिंग करते हैं सबके पास नोटिफिकेशन चला जाता है, सब कॉलेज के पास। अब वो अपने अरेंजमेंट के अनुसार वो कॉलेज को वहाँ पे अलॉट करते हैं। अगर आपका उनको अच्छा लगा तो अलॉट हो जाएगा, फिर वो आप वहाँ पे जाके एडमिशन करवा लो, है ना। तो फिलहाल यही चीज़ें हैं जो मैंने बताया। अगर आप लोग दोस्तों हमारे साथ टीम के साथ, हमारी टीम के साथ बेहतर कंटेंट लेना चाहते हैं, क्योंकि पता है हर साल की बात है, इस साल भी क्वेश्चन लड़ा दिए हैं, 2024 में भी लड़ गया था सवाल, है ना। और रही बातें, है ना, देखो जो बच्चा पढ़ के जाएगा ना उसी का सिलेक्शन होगा। हम कितनों परीक्षा में लड़ा देंगे सवाल, अगर तुम याद करके नहीं जाओगे, तुम अगर चीज़ों को पढ़ के नहीं, जो हम चैप्टर वाइज क्लास में कराए थे फिजिक्स और मैथ में, जो भी चैप्टर वाइज कराए थे वहीं से सवाल आया था। ज़्यादा मॉडल पेपर टेस्ट सीरीज करने का कोई ज़रूरत नहीं था, चैप्टर वाइज से ही सवाल आया था, है ना। तो चीज़ें बहुत सारी हैं, हर एक सब्जेक्ट से भी सवाल हमारा नहीं लड़ा। फिजिक्स और मैथ का सवाल पूरा लड़ा, है ना। हाँ, बायोलॉजी केमिस्ट्री का हर साल टफ रहता है, वो तो केमिस्ट्री के पीछे मत उतना दिमाग लगाना तो बायोलॉजी के पीछे। तो फिलहाल ये सब कोर्सेज के अंदर सब समझाया जाएगा हमारी टीम के द्वारा कि कब कौन सा सब्जेक्ट को ज़्यादा प्रेफर करना है, आप लोग को किस पे ज़्यादा ध्यान देना है। सारी चीज़ें हमारे कोर्स के अंदर चलती रहती है। जब क्लासेस करिएगा तो उस समय आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा, कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, हर एक चीज़, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोग को ये कट ऑफ समझ में आ गया होगा। यही आपका फाइनल कट ऑफ रहने वाला है। आप लोग वीडियोज़ को जरूर शेयर करिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले हम लोग देंगे, ठीक है, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, है ना। और मैं अपडेट बताने वाला था काउंसलिंग से रिगार्डिंग कि काउंसलिंग का अपडेट क्या है। तो काउंसलिंग का जो अपडेट है बाबू, देखो अभी थोड़ा सा डिले हो गया, क्योंकि पॉलिटेक्निक वाला का टेक्निकली इशू के कारण डिले कर दिया। वेबसाइट पे जाएगा तो वहाँ शो कर रहा है, तो जब तक पॉलिटेक्निक का कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप लोग का कोई आशा नहीं है। तो ध्यान देना, अब अक्टूबर के बाद ही, यानी कि 5 अक्टूबर के बाद ही कुछ पॉसिबिलिटी समझ में आ रही है। लेकिन ध्यान देना, ये सब चीज़ों को आप पहले ही एनालिसिस कर लेना, एक पीडीएफ में बना लेना, और बताना मुझे कमेंट में कि क्या आप लोगों को डॉक्यूमेंट से रिलेटेड चाहिए वीडियो, है ना, डॉक्यूमेंट वाला, कि काउंसलिंग करने समय क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, है ना, इसके ऊपर, है ना। तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता देना। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।